नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को ठीक करने वाली ऐसी एक टेक्निक के बारे में जिसे अगर हम दवाइयों के साथ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करें तो हमारी डिप्रेशन को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो उस टेक्निक का नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो दोस्तों, बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मानसिक रोगों के प्रति, सेक्स डिसऑर्डर के प्रति, नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, बिहेवियरल एक्टिवेशन जो है दवाइयों का सब्स्टिट्यूट कतई नहीं है। मतलब अगर आपको आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ सजेस्ट की हैं तो आपको उस टाइम पीरियड तक दवाइयाँ लेनी है जो आपके डॉक्टर ने आपको सुझाया है और रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना है। लेकिन अगर साथ में आप बिहेवियरल एक्टिवेशन यानी जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आप करते हैं तो आपके डिप्रेशन को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में जानने से पहले डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड पाया जाता है, यानी कि लगातार रहने वाली उदासी जो कि हर समय चलती रहती है। इसके अलावा होता है आपका जिन चीज़ों में, जिन कामों में आपको पहले इंटरेस्ट आता था, उन कामों में अब आपको मज़ा नहीं आता, उन्हें अब आप एन्जॉय नहीं कर पाते। इसके अलावा डिक्रीज़ एनर्जी, फटीग, आपको हर समय थकावट महसूस होती है। फ्यूचर के प्रति नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यूज़ आते हैं। वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। गिल्ट फीलिंग आती है, यानी आपकी सराउंडिंग में जो भी गलत काम हो रहे हैं, आप खुद को उसके लिए दोषी मानते हो और किसी चीज़ पर आप फ़ोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपके अंदर आपकी जो स्लीप है घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। आपकी जो भूख है घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। आपके अंदर नेगेटिव व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रेगुलर चलती रहती है। आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। आपके अंदर सेक्स की जो डिज़ायर है वो भी आपकी कम हो सकती है। तो इस प्रकार डिप्रेशन के कुछ सिम्पटम्स होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो एक सिम्पटम मैंने सेकंड नंबर पर बताया था, डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़, यानी कि जिन कामों में पहले मज़ा आता था, अब उन कामों में आपको मज़ा नहीं आता। तो आपको बिहेवियरल एक्टिवेशन में क्या करना है, उन्हीं कामों को वापस शुरुआत करनी है। तो स्टार्टिंग में ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, चैलेंज होगा, आपको बड़ा बोरियत भरा काम लगेगा। आपको लगेगा जो काम में मुझे मज़ा नहीं आता उसे वापस कैसे करूँ? लेकिन दोस्तों, आपको उस काम को वापस करना है। मान लीजिए आप पहले गाना गाते थे, अब नहीं गाते, तो आपको बेमन से ज़बरदस्ती फिर गाने की कोशिश करनी है। आप पहले पेंटिंग करते थे, कुकिंग करते थे, अब आपने छोड़ दिया है। तो आप एक बार बेमन से इसे एक टेक्निक समझकर वापस शुरू करें। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको इस काम में वापस मज़ा आना शुरू हो जाएगा। इसका कारण ये है, इसके पीछे रिसर्च ये बोलती है कि दोस्तों, जिस प्रकार डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं एंटी डिप्रेसेंट, वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो साइनेप्स हैं, 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामाइन जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसके लेवल को बढ़ाती है। उसी प्रकार से दोस्तों, बिहेवियर एक्टिवेशन के अंदर अगर हम नई-नई एक्टिविटीज़ वापस शुरू करते हैं तो इससे भी क्या होता है कि हमारे साइनेप्स के अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन है जो कि डिप्रेशन में कम हो चुके थे, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनका लेवल वापस बढ़ता है। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप एक्टिविटी को बढ़ाते जाते हैं तो सेरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल वापस बढ़ता जाता है और आपके डिप्रेशन के सिम्पटम्स के अंदर आपको निजात मिलती है। इसलिए आप डेली की बाँध लें, आप 2 या 3 आपको एक्टिविटीज़ करनी है, नई टास्क करनी है, कोई क्रिएटिविटी करनी है और आपको डिप्रेशन में जैसा कि मन करता है एकदम चुपचाप पड़ा रहूँ, सब काम इंसान छोड़ देता है, बेड पर पड़ा रहता है, उसका मोटिवेशन, उसका एनकरेजमेंट एकदम खत्म हो जाता है। उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपको चाहे बेमन से ही सही, आपको डेली कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, एक्सरसाइज़ करें, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग कुछ भी करें, दोस्तों से फ़ोन पर बात करें। इन एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करें और साथ में आपको जो भी दवाइयाँ एडवाइस की गई हैं, उनको भी आप लें। तो दोस्तों, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका जो सेरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल है, वापस बढ़ने लग जाएगा और आप एक नए जोश-खरोश के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को वापस करने लग जाएँगे। उन कामों में आपको वापस मज़ा आने लग जाएगा, जो कि आपने छोड़ दिए थे करना। तो दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन, यानी आपको अपने बिहेवियर को वापस एक्टिवेट करना है। जो चीज़ें आप पहले करते थे, उन चीज़ों को आपने बंद कर दिया था, अब आपको वापस उन चीज़ों को करना है। साथ में आप कुछ नई चीज़, कुछ नई टास्क भी कर सकते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। तो उसको आप अपनी एक आदत के अंदर शुमार कीजिए और साथ में मेडिसिन लेते रहिए और फ़ॉलो-अप के लिए डॉक्टर से मिलते रहिए। तो दोस्तों, ये था बिहेवियरल एक्टिवेशन, जिसे अगर हम रेगुलर बेसिस बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिहेवियरल एक्टिवेशन के बारे में ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।